everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Pragyanshi and I hope you are doing very well. एग्जामिनेशन आपका इंग्लिश का जैसा भी गया मत सोचिए कैसा गया। इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के एग्जाम की, कैसे मैंने स्कोर किए 94 आउट ऑफ 100। 2019 में मैंने एग्जाम पास किया था और मेरा स्कोर था 94 आउट ऑफ 100। क्या रिसोर्सेज मैंने यूज किए थे, क्या यूट्यूब वीडियोस देखी मैंने, क्या बुक्स पढ़ी, रेफरेंस बुक्स ली कि नहीं, सैम्पल पेपर सॉल्व किए कि नहीं, मैप्स कहाँ से किए तो कितने किए, इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप, कहाँ से क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, मैंने क्या की थी, मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो ये वीडियो टोटल 3 पार्ट्स में होने वाली है, 3 इसकी पूरी सीरीज होंगी। आज ही मैं सारी वीडियोस डाल दूंगी क्योंकि मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे हो स्ट्रैटेजी के लिए, कैसे कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो क्योंकि सारा एक वीडियो में नहीं हो पाता है और बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, बोरिंग मेरे लिए भी हो जाता है बनाना, आपके लिए देखना भी हो जाता है, तो इसीलिए मैं इसके 3 पार्ट्स बनाऊंगी। तीनों में आपके रिक्वायर्ड आपको रेलेवेंट मटेरियल मिल जाएगा। पहले में मैं अब बात करूंगी अपने पेपर पैटर्न की, सिलेबस की और मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, मैंने जो जो यूज किया ऑनेस्टली मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे 5 डे स्ट्रैटेजी की, जिनका लगभग 90% प्रिपेयर है, रिवीजन बाकी है, उनको कैसे रिवाइज करना है, क्या चीज़ें देखनी है, क्या वीडियोस देखनी है, उनकी मैं बात करूंगी। और सेकंड नंबर पे आता है जिनका 50 to 60% या 30 से 70 के बीच में प्रिपरेशन है जिनकी, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और फिर आते हैं वो जिनकी कतई प्रिपरेशन नहीं है, 0 बटे सन्नाटे पे बैठे हुए हैं, उनके लिए भी मेरे पास है स्ट्रैटेजी, गैप डेज में आराम से प्रिपरेशन की जा सकती है। ठीक है, तो ये हम सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे 5 डे की जो स्ट्रैटेजी है उसके बारे में। लास्ट में आता है कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है आंसर राइटिंग, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे करना। बिलीव मी, ज्योग्राफी में सारा खेल आंसर राइटिंग का है। तो आंसर राइटिंग की पूरी टेक्निक्स टिप्स के साथ में जो मैं यूज करती थी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की। आपके पास 2 बुक्स हैं, दोनों बुक से आपका 35 मार्क्स का आएगा, 70 नंबर का पेपर होगा, 30 नंबर के आपके प्रैक्टिकल्स जो ऑलरेडी हो चुके हैं। मेरे टाइम में भी सेम पैटर्न था, ज्यादा चेंज ओवरऑल हुआ नहीं है। ठीक है, तो सिलेबस में आपकी जो ह्यूमन ज्योग्राफी की आपकी फर्स्ट बुक है जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, सेकंड आपकी किताब है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। मेजर हम जानते हैं वर्ड और इंडिया के हिसाब से, या ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडिया वाली बुक के नाम से। ठीक है, मैं तो ऐसे जानती थी। ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट बुक है उसमें आपके टोटल 10 चैप्टर्स हैं। मेरे टाइम में 10 के 10 चैप्टर आए थे, लेकिन आप बहुत खुशकिस्मत है कि आप उसमें से केवल 8 चैप्टर प्रिपेयर करो, आपका काम हो जाएगा। 10 में से 8 चैप्टर्स आ रहे हैं। कौन कौन से डिलीटेड है? पॉपुलेशन कंपोजिशन जो कि आपका 3rd चैप्टर, और आपका 10th चैप्टर जो कि ह्यूमन सेटलमेंट है। मैंने नोट कर लिया है ताकि मैं आपको बता सकूं डिलीटेड चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, 30 नंबर का थियरी आएगी, 5 नंबर का आपका मैप का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में आ जाते हैं इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी जो आपकी दूसरी किताब है। इसमें से भी आपका आएगा टोटल 35 मार्क्स का, जिसमें से 30 नंबर की थियरी और 5 नंबर का आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अब इसमें भी आपके टोटल 12 चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं, इसमें भी आपके 3 चैप्टर्स डिलीटेड हैं। आपके टोटल 9 चैप्टर्स आ रहे हैं। कौन कौन से चैप्टर्स डिलीटेड हैं वो मैं बता देती हूँ। पहला है आपका 2nd चैप्टर माइग्रेशन, नहीं आएगा, मत प्रिपेयर करना। सेकंड है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट, आपका 3rd चैप्टर नहीं आएगा, मत प्रिपेयर करना। उसके बाद में आपका 8th चैप्टर है जो कि है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वो भी नहीं आएगा। तो आपके टोटल 9 चैप्टर्स आ रहे हैं 12 में से। ठीक है, तो जो जो नहीं आएंगे उनको बिल्कुल प्रिपेयर मत करना। अब आ जाते हैं कि आपका पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले ज्योग्राफी में बहुत जरूरी है कि पेपर पैटर्न समझा जाए। तो आपका 3 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, 3 घंटे में आपका 35 नंबर का दोनों किताबों से आएगा। क्या क्या आएगा मैं बता देती हूँ। 4 सेक्शंस होने वाले हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए में आपके होंगे 17 क्वेश्चन, 17 के 17 आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उनमें से आपको टिक करना है कौन सा सही वाला है। सेक्शन बी आपके होंगे टोटल 6 क्वेश्चंस होने वाले हैं, 18 से 23। ये आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे। इनमें से आपके 2 क्वेश्चन, 18वां और 19वां क्वेश्चन आपका होगा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में एक आपका होगा जो आपका टेक्स्ट बेस्ड होगा, कोई भी टेक्स्ट आपका बुक से उठा के दे देंगे, उनमें से पूछ लेंगे आपसे 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। और आपका दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो होगा कोई भी आपको एक मैप टाइप का दे देंगे, उनमें से पूछेंगे कि ये चीज कहाँ कहाँ से
इसको आप बताइए, मैप बेस्ड टाइप का एक क्वेश्चन होता है, या फिर दोनों ही टेक्स्ट बेस्ड हो सकते हैं। मैंने सैम्पल पेपर्स काफ़ी देखे थे, उनमें एक था मैप का क्वेश्चन और एक था टेक्स्ट बेस्ड, जिसमें से टेक्स्ट प्रॉपर एक बुक से उठाया हुआ था। ये डिपेंड कर सकता है आपका, एक बुक से, दोनों एक बुक से नहीं आते हैं, अलग अलग बुक से ज़्यादातर आते हैं, बट डिपेंड करता है कि सीबीएसई कैसा पेपर दे रहा है। सीबीएसई पे कोई भरोसा नहीं करिए, प्रिपेयर सब करके जाइए, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है, तो इसमें आपके हो गए टोटल 6 क्वेश्चन, 3 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे आपके, तो 6 3 जा 18 नंबर का आपका हो गया सेक्शन बी। सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। सेक्शन सी में आपके होंगे टोटल 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, इनकी वैल्यू होगी एक क्वेश्चन की 5 मार्क्स, ठीक है। तो 5 5 जा 25 नंबर का आपका सेक्शन सी होने वाला है। और जो आपके शॉर्ट आंसर थे वो आपके 80 to 100 वर्ड्स के बीच में थे। जो आपके लॉन्ग आंसर्स है ये आपके लगभग 120 to 150 के बीच में रहने वाले हैं, ठीक है, आपके जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, हमारी 3rd वीडियो इसी बारे में होने वाली है, वो जरूर देख लेना। उसमें मैं कंप्लीटली बताऊंगी कितना लिखना है, क्या लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है, डायग्राम किससे बनाने, पेंसिल पेन जो भी है, मैं सारा अपना जैसे मैंने किया था मैं आपको पूरा बताऊंगी, ठीक है, या फिर जैसे मैंने टीचर ने बताया था, क्योंकि बहुत अच्छे से उन्होंने चीजें बताई थी और मैंने वैसे ही की थी। ऑलराइट, अब आ जाते हैं हमारा सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे। मैप बेस्ड क्वेश्चन आपके 10 नंबर के होंगे। और मैप बेस्ड क्वेश्चन ये पैटर्न सेम है जैसा मेरे टाइम पे आया था। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन जो आपका होता है, पहला आपका आएगा जिसमें आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है फीचर्स की। कोई भी आपको फीचर दे दिया जाएगा, आप उसको आइडेंटिफाई करके उसका नाम लिखना होता है। जैसे आपको कोई सी पोर्ट दे दिया, कोई आपको कैनल दे दी, उसमें मैप में मार्क की हुई कि ये कौन सी कैनल है ये बताओ, तो उसमें भी आपको ऑप्शंस दिए होते हैं कि उसमें से 10 फीचर्स में से आपको 6 फीचर्स या 7 फीचर्स आपको बताने हैं, ठीक है। ये आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक से एक आएगा और एक आपका इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी से आएगा। उसमें आपको लोकेशन लोकेट करना होता है, ठीक है। तो एक हो गया आइडेंटिफिकेशन, होगा लोकेशन। आइडेंटिफिकेशन आपका ज्यादातर ह्यूमन ज्योग्राफी से आता है और लोकेशन आपका ज्यादातर इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली किताब से आता है। पूरी रामायण बताने के बाद में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो पूरा ज्योग्राफी का पेपर है बहुत ही प्रैक्टिकली आपको अप्रोच करना है। पेपर का पैटर्न समझ के जाओ, एक तरीके से ब्लूप्रिंट समझ के जाओ। टोटल 9 क्वेश्चन ऐसे हैं पूरे एग्जाम में जो आपको केवल डिस्क्रिप्टिव लिखने हैं। बाकी आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन ईजी होते हैं, आपके जो मैप क्वेश्चन से इजी होते हैं, आपके एमसीक्यूज भी इजी होते हैं। डिस्क्रिप्टिव आपको केवल थोड़े शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं, थोड़े लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं। खैर इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। पेपर पैटर्न समझ में आ गया? नहीं आया तो मैंने एक वीडियो देखी थी सोशल स्कूल की, दिगराज सिंह राजपूत की है। उन्होंने सिलेबस को भी अच्छे से समझाया है और उन्होंने पेपर पैटर्न को भी अच्छे से समझाया। आप वो वीडियो जाकर के देख लेते हो अगर मेरी भाषा में आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद में अब आ जाते हैं मेन चीज पे कि मैंने कैसे स्कोर किए थे 94 100 में से। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूंगी कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इकोनॉमिक्स, हिंदी और फिर आती है ज्योग्राफी। एक्चुअली हिंदी तो हमेशा के लिए इटर्नल सब्जेक्ट है मेरा फेवरेट। ज्योग्राफी के बाद, इकोनॉमिक्स के बाद आता है सब्जेक्ट ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी एक ऐसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बोर नहीं करता है आपको, आपके आसपास चीजें होती हैं आपको समझ में आ जाती हैं, ठीक है। और मेरा इसमें काफ़ी इंटरेस्ट था तो मैं इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ती थी। और दूसरी चीज़, जो हमारे टीचर थे वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे कि सभी बच्चों को समझ में आता रहना चाहिए, तो वो खुद के नोट्स बना के देते थे, खुद चीज़ें सिंप्लीफाई करके एकदम ईजी वे में बना के चीज़ें प्रोवाइड कराते थे। ये एक चीज़ हो गई। लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो, पेपर के टाइम पढ़ते नहीं हो, तब तक आपके मार्क्स नहीं आते, कोई कितना भी आपको स्टडी मटेरियल क्यों ना प्रोवाइड करे। अब आ जाते हैं मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी। सबसे पहले किताबें कौन सी मैंने यूज़ करी। मैं कोई और बुक यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे पास कोई रेफरेंस बुक्स नहीं रहती है। मैं हमेशा एनसीईआरटी किताबें पढ़ती हूँ क्योंकि आपका एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर आपका हमेशा एनसीईआरटी किताब से ही बनता है, ठीक है। तो रेफरेंस बुक्स मैं नहीं पढ़ती हूँ। इसके लिए जैसे इकोनॉमिक्स में नीडेड था तो उसमें पढ़ ली, इसमें मैं रेफरेंस बुक्स नहीं पढ़ती हूँ, नहीं पढ़ा मैंने कभी भी ज्योग्राफी के लिए। तो एनसीईआरटी मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ी थी। मैं हमेशा उसके चैप्टर्स क्लास में भी पढ़ती थी और बाद में भी जब एग्जाम टाइम आया तब भी मैंने, जो भी गैप डेज थे, आई डोंट रिमेंबर कितने दिन मिले थे, लेकिन मैंने सारा उसमें लाइन बाय लाइन पढ़ा था। एक पेंसिल ली और लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ती चली गई थी। पूरी 2 किताबें मैंने खत्म करी थी, ठीक है। ज़्यादा होता नहीं है उसमें, क्वेश्चन वगैरह ज़्यादा होते हैं चैप्टर के पीछे वाले, और मेन चैप्टर आपका 2-3 पेजेस का होता है। जो लंबे चैप्टर लग रहे हैं उनकी वीडियोस देख लो, जो छोटे हैं उनको पढ़ डालो। सेकंड आता है कि मैंने यूट्यूब चैनल कौन सा यूज किया था।
मैंने यूट्यूब चैनल यूज किया था, एक बहुत ही बेहतरीन टीचर है, उनका नाम है अमित सेन गुप्ता। वंडरफुल वीडियोस, आई विल सजेस्ट टू यू ऑल कि आप उनकी वीडियोस देखो। उनकी दोनों ही किताबों की वीडियोस पढ़ी हुई, इंग्लिश में समझाते हैं। मेरे लिए वो एकदम रामबाण उपाय था ज्योग्राफी का। मैंने लास्ट टाइम में उनकी वीडियोस देखी थी, मैं हमेशा से देखती आई थी, मैंने लास्ट टाइम में भी उनकी ही वीडियोस देखी थी। ठीक है, अमित सेन गुप्ता के चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उनको फॉलो कर लो, उनकी वीडियोस को देख लो। ज्यादा लंबी है नहीं, 15-15, 16-16, 20-20 मिनट की वो वीडियोस हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थर्ड आते हैं इंडिया थ्रू मैप्स बाय अर्पिता प्रकाश। मुझे मैप्स के लिए, हालांकि मेरे टीचर ने पूरा मैप वर्क के लिए चीजें प्रोवाइड की थी मैप्स, लेकिन मुझे एक वीडियो फॉर्मेट में पढ़ना था, तो मैंने अर्पिता प्रकाश का एक लेट्स क्रैक यूपीएससी, उस टाइम पे अनअकैडमी के वीडियोस, अनअकैडमी पे वो वीडियोस डालती थी। अर्पिता प्रकाश एक एजुकेटर थी, तो मैंने उनकी वीडियोस देखी थी। आई डोंट नो वो कितना हेल्पफुल रहेगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप देख लेना, एक बार विजिट तो कर ही लेना, क्योंकि मैप में मुझे थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो मैंने टाइम था मेरे पास, तो मैंने उनकी वीडियोस देख ली थी। ठीक है, अर्पिता प्रकाश के वीडियोस का लिंक भी मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं कि और कौन से चैनल्स मैंने फॉलो किए थे। तो मैं, क्योंकि ज्योग्राफी हमेशा से पढ़ती आई थी, मैंने थ्रू आउट ईयर पढ़ी थी ज्योग्राफी, यही एक ऐसा सब्जेक्ट जो मैंने पूरे साल पढ़ा हुआ था। तो एग्जाम रेस जो चैनल है, उस टाइम पे उस पे वो वीडियोस डालती थी डॉक्टर मनीषिका जैन, जो कि ज्योग्राफी की एक वंडरफुल अमेजिंग टीचर हैं। उनके भी लेक्चर्स हिंदी में भी हैं, जितने भी हिंदी के स्टूडेंट्स हैं आप वहां से देख लो, और इंग्लिश में भी हैं, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लेना और वो वीडियोस आप देख सकते हो। उसके बाद में आते हैं, नेक्स्ट सोर्स था मेरा क्लास नोट्स एंड मैप्स। अब इसमें क्लास नोट्स मैंने देखे थे, क्योंकि मेरे टीचर ने बहुत अच्छे नोट्स बनवाए थे। वो नोट्स मेरे पास अब है नहीं, पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं रख लेती, अगर मुझे पता होता मैं कभी यूट्यूब चैनल शुरू करने वाली करूंगी, लेकिन अभी मेरे पास नोट्स नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ों का शॉर्ट फॉर्म करके हमें लिखवाया था, और बहुत ही कंसाइज नोट्स थे उनके, तो मैंने वो पढ़े थे। अलॉन्ग विद दैट उनके जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस थे, वो भी बहुत सारे मैंने किए थे। सैम्पल पेपर उन्होंने लगभग 10 से 15 सॉल्व करवाए थे खुद से, मैंने अपने आप से एक भी सैम्पल पेपर नहीं किया था, बट मेरे टीचर ने सॉल्व करवाए थे। ठीक है, तो मैं इसमें उनको क्रेडिट देना चाहूंगी, उन्होंने सारे ही सैम्पल पेपर सॉल्व कराए थे। नेक्स्ट थिंग जो वो कराते थे, वो जो मैंने शुरुआत से मैं हालांकि करती आ रही थी, उसके बाद में उन्होंने एक चीज शुरू कराई थी, जो था फ्लो चार्ट और माइंड मैप्स। बिलीव मी, इस सब्जेक्ट में माइंड मैप और फ्लो चार्ट की बहुत जरूरत होती है। माइंड मैप क्या होता है, एक पेपर पे बीच में हेडिंग डालो चैप्टर की, और फिर ऐसे एरो बना बना करके सारी हेडिंग्स डाल दो जितनी उसमें हैं। ठीक है, इसको कहते हैं फ्लो चार्ट। जब आप सारी हेडिंग्स डाल दो, जैसे एक मेन हेडिंग है, उसके नीचे कुछ हेडिंग है, या ऐसे मत करो, आप ऊपर मेन हेडिंग लिखो और फिर इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करके एक ट्री के फॉर्म में, जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं, वैसे ही मेन टॉपिक, उसके अंदर सब टॉपिक, हेडिंग्स का ध्यान रखो, सारी हेडिंग्स एक पेज पे आ जानी चाहिए। ये हो गया फ्लो चार्ट। अब माइंड मैप कैसे बनता है, इसी फ्लो चार्ट में शॉर्ट फॉर्म में चीजों के बारे में लिख दो, जैसे डेफिनेशंस हो गई तो छोटे छोटे फॉर्म में उसी के पास में लिख दो। पूरे चैप्टर को कंसाइज करके एक पेज पे ले आने को बोलते हैं माइंड मैप, ताकि पूरा चैप्टर एक बार में आप रिवाइज कर लो। इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वहां पे जाकर के देख लो कि क्या क्या पॉइंटर्स हैं। पूरे चैप्टर में जो आप एनसीईआरटी पढ़ते हो सब कुछ इंपॉर्टेंट होता ही नहीं, डेफिनेशन एग्जाम्पल, तो वो चीजें वहां पे छोटे छोटे करके नोट कर लो, इसको कहते हैं माइंड मैप। ये मैंने हर चैप्टर का बनाया था, अब मेरे पास नहीं है, लेकिन आप इसको बना सकते हो और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जितने दिन बाकी है इतने में आराम से हो सकता है, अगर 2 भी दिन होते तब भी माइंड मैप फ्लो चार्ट आराम से बनाया जा सकता है, क्योंकि ज्योग्राफी के पेपर में हेडिंग वाइज चीजें अगर आपको आती है तो आप कोई भी क्वेश्चन टैकल कर सकते हो। इसमें यह कि आपको अगर मान लो पूछा गया है सेटलमेंट, चलो सेटलमेंट चैप्टर आपका आ नहीं रहा, किसी भी चीज के बारे में पूछा गया पर्टिकुलरली, अगर आपको उसके बारे में जीरो आइडिया है तो आप कुछ कहानी बना के लिख दोगे तो नंबर चले जाएंगे आपके। इसीलिए माइंड मैप करो, माइंड मैपिंग करो, फ्लो चार्ट्स बनाओ, ये आपका ज्यादा टाइम नहीं लेगा, केवल आप फटाफट से देखो हेडिंग्स उस चैप्टर की नोट कर लो और फिर छोटा छोटा जो उसकी डेफिनेशन है वो और एक एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो। ठीक है, मैंने ऐसे ही किया था। तो मेरी जो भी स्ट्रैटेजी थी, 1 एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, नंबर 2 अमित सेन गुप्ता के वीडियोस, नंबर 3 फ्लो चार्ट एंड माइंड मैप्स, नंबर 4 क्लास नोट्स एंड
क्लास प्रोवाइडेड मटेरियल, दैट्स इट। 4 चीजें। बाकी यूट्यूब चैनल जितने मैंने सजेस्ट किए उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, विजिट कर लेना, ठीक है। अमित सिंह गुप्ता की वीडियोस बहुत ही अच्छी हैं, आपको अगर इंग्लिश अच्छे से समझ में आती है तो आप उनकी वीडियोस जरूर देखिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि पूरा जो कैटेगराइज मैंने किया है, कितना कितना प्रिपेयर है, उनके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 5 दिन की स्ट्रैटेजी में जिनका लगभग 90 to 100% प्रिपेयर है, बस रिवीजन करना है, वो कैसे करें, उनके लिए स्ट्रैटेजी, प्लस हर कैटेगरी के बच्चों के लिए एक स्ट्रैटेजी मैं बना रही हूँ जो अगली वीडियो में आएगी, उसकी अगली वीडियो में आएगी अटेम्प्ट कैसे करें इसकी स्ट्रैटेजी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक टू यू कैन लाइक फिजिकली टू दिस वीडियो। और अभी तो ज़्यादा मुझे दिमाग में आ नहीं रहा क्योंकि मैं अगली वीडियो रिकॉर्ड करने जा रही हूँ, ठीक है। आई होप यू आर स्टडिंग वेल एंड यू आर हैप्पी दैट योर एग्जामिनेशन वेंट वेल आज का, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।